हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल जेई क्रैक, जहां पे मैं आपको जेई के रिगार्डिंग वैल्यूएबल गाइडेंस देता हूं। मैंने इसी साल 2024 में आईआईटी हासिल करी है। पिछली वीडियो मैंने जो बनाई थी उस पर इतने सारे कमेंट्स आए कि 2027 जेई के लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए, तो आ गई है ये सेपरेट वीडियो जहां पे मैं आपको जेई 2027 के बारे में सब कुछ बताऊंगा। इस वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा कैसे तुम 2027 में 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो और उसके ऊपर से अंडर AIR 100 भी तुम स्कोर कर सकते हो इन जेई एडवांस 2027। इस वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा कि क्या तुमको 10th से जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कोचिंग ज्वाइन करनी है कि नहीं करनी है, स्कूल पे फोकस करना है कि जेई पे, जेई की प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करना है बोर्ड्स के साथ, क्या इंपॉर्टेंस है बोर्ड्स की, और फिर उसके बाद 95% के ऊपर कैसे बोर्ड्स में स्कोर किया जाए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला आता है वेदर टू प्रिपेयर फॉर जेई फ्रॉम क्लास 10th और नॉट। तो देखो, अगर तुम अपने स्कूल में टॉपर हो, मतलब टॉप 10 में या टॉप 15 में हो, तो तुम कर सकते हो। अगर तुम रैंक 1 स्कोर करने के पीछे नहीं भागते हो, केवल तुम पढ़ाई करते हो और टॉप 10 या टॉप 15 में रहते हो, देन यू कैन डू इट। फिर उसके बाद अगर इफ़ यू आर रेडी टू टेक द चैलेंजेस देन यू कैन डू इट। अगर तुम खुद चाहते हो कि तुम करो, किसी के दबाव में आकर तुम नहीं करते हो, तब भी तुम जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर तुम अभी 80 to 85% पे ही बैठे हो, तो अभी तुम बोर्ड्स पे ही फोकस करो। तुम बस इतना कर सकते हो कि ओलंपियाड्स में तुम अपना पार्टिसिपेट कर लो और फिर उसके बाद उसी पे तुम फोकस करो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि 10th में तुम रेगुलरली स्कूल जाओ, एक भी दिन का मिस नहीं होना चाहिए। अगर तुम 11th में भी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो तुम आराम से IIT फोड़ सकते हो, जैसे कि मैंने किया था। मैंने भी 11th से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी। अगला था वेदर टू ज्वाइन कोचिंग और नॉट। तो ये पूरी की पूरी तुम्हारी खुद की चॉइस है। कुछ मैंने मेरिट्स लिख रखे हैं, कुछ मैंने डीमेरिट्स लिख रखे हैं। कुछ 11th के टॉपिक्स तुम्हारे 10th में कवर हो जाएंगे। फिर उसका अगर ऐसा होता है तो जेई का तुम्हारा कोर्स टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें तुमको एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए टाइम मिलेगा और जिससे तुम्हारा टॉप रैंक कंफर्म हो जाएगी 2027 में। बट कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जैसे कि तुम्हारा बोर्ड्स पे कम फोकस रहेगा, बोर्ड्स ख़राब हो सकते हैं और फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस तुम्हारा लो हो सकता है। बट ये केवल सेंसिटिव स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आज के समय में 10th बोर्ड का कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। तो तुम आराम से 90% 2-3 महीने में ला सकते हो, ठीक है। तो मेरिट्स ज़्यादा हैं डीमेरिट्स के मुकाबले। तो ये तुम्हारा खुद का इंटरेस्ट है, और तुम अगर बोर्ड्स के परसेंटेज पे लीस्ट कंसर्न हो तब भी तुम कर सकते हो, और अगर तुम मैनेज कर पाओ तो कर लो, सिंपल है। और कोचिंग इम्पॉर्टेंट है अगर तुम 10th के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो। अगला था बोर्ड्स पे फोकस करना है कि जेई की प्रिपरेशन पे। तो सिंपली बोर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर तुम्हारा 85% से कम आता है ना, तो रिलेटिव्स इतना डिमोटिवेट करेंगे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप ही डाउन हो जाएगा। और फिर 11th में सब्जेक्ट्स भी तो मिलने चाहिए, लेकिन वो आराम से मिल जाएंगे, इतना तुम स्कोर कर लोगे। अगला आता है कि जेई की प्रिपरेशन बोर्ड्स के बाद कैसे किया जाए। तो देखो, नॉन कोचिंग स्टूडेंट्स, मतलब जिसने कोचिंग नहीं ज्वाइन करी, उनके लिए मैं क्या बता रहा हूँ कि देखो, अप्रैल में तुम्हारा सेशन स्टार्ट होता है और मई के स्टार्ट में तुम्हारा एक टेस्ट लग जाता है। तो तुम क्या करो, अप्रैल टू मई में तो 50% कोर्स सॉलिड एकदम कंप्लीट कर लो, और फिर जून में तुम्हारी समर वेकेशन चलती रहेंगी। तो तुम उसमें क्या करो कि कोई ना कोई ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर लो और उसी के लिए प्रिपरेशन करो, और उसी में 10th के कुछ बेटर क्वेश्चंस लगाओ, अच्छे क्वेश्चंस किसी भी किताब से, तो वो तुम ले लेना कहीं से भी, और फिर तुम बोर्ड्स का ही पढ़ाई करोगे। अब यहीं अगर तुमने कोचिंग ज्वाइन कर रखा होगा तो एक तुम्हारे पास अच्छा टाइम टेबल होगा, तुम्हारे पास कोर्स कंप्लीशन 10th का भी जल्दी होगा और 11th का भी जल्दी होगा। हाउ टू स्कोर 95% के ऊपर इन बोर्ड्स। तो देखो, मैंने भी 10th में 98% स्कोर किया था, तो ये बहुत ईजी है। तुम स्कूल या कोचिंग रेगुलरली अटेंड करो, नोट्स प्रॉपरली बनाओ, अपने स्कूल के एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करो। मैथ्स के लिए तुम ML अग्रवाल पूरी की पूरी एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर डालो, और NCERT करो अगर तुम CBSE में हो, तो इससे आराम तुम्हारे अबव 95% आ जाएंगे। बोर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो, तुमको कुछ लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि बोर्ड्स में 50% भी आ जाएंगे, अब बाद में तुम प्रिपरेशन कर लेना, IIT हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। कुछ तुमको मोटिवेशन वीडियोस मिलेंगे जिसमें कहेंगे कि मेरे 10th में 75% थे, फिर मैं IIT चला गया, तो ये भी बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद जेई के लिए तुमको PCM सब्जेक्ट चाहिए होते हैं, जिसके लिए बोर्ड्स का परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके तुम्हारे बेसिक्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। अब मेरा क्या व्यू है। मेरा व्यू सिंपल सा है कि तुम अपनी प्रिपरेशन जो है 11 से स्टार्ट करो।
जब तक का तुम 10th में हो तो तुम रैंक होल्डर होने की कोशिश करो, उससे मेहनत करना सीखोगे और मेहनत और दिमाग मिलकर तुम अंडर 100 रैंक ला सकते हो। तब तक तुम बस चिल करो, जेई ही सब कुछ नहीं है पहली बात। और यूट्यूब के किसी भी मेंटोर से इन्फ्लुएंस मत हो जाओ, खुद को जानो और किसी को देख के 6, 7, 8 से प्रिपरेशन बिल्कुल कभी भी स्टार्ट मत करो। और कोई डाउट्स हो तो कमेंट करो और सब्सक्राइब करो और प्लस शेयर करना मत भूलना अपने किसी और फ्रेंड को। थैंक यू।